बच्चों आज हम पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल को समझने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या उसके टाइप हैं। तो देखो, सबसे पहले पोलिनोमियल के बारे में पता आपको तब लगेगा जब आपको ये पता होगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो हमेशा फिक्स रहती हैं, हर क्वेश्चंस में या मैथ में कहीं पे भी आ जाए उनकी वैल्यू फिक्स रहती है, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। whose वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, ऐसे नंबर या ऐसी एंट्रीज जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हो, कोई भी नंबर जैसे 2, 3, 1, 1.5, 9/2, √3, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है हमारे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, whose वैल्यू वेरी या चेंज कह सकते हो आप, चेंज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जिसकी वैल्यू चेंज होती है पूरे मैथ में, जैसे कि कोई भी अल्फाबेट जो आप यूज करते हो, जैसे x है, x की वैल्यू कहीं पे 2 आती है, कहीं पे 4 आती है, कहीं 1/2, कहीं कुछ y, z, t, p, s। ठीक है, इस तरह से ये आपके वेरिएबल हो गए। उसके बाद एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स की मिक्सिंग कह सकते हो आप इसको। लाइक 3x 5, 3x² + 2, 5y² + में 9, t³ + में 1/3, इस तरह से। ठीक है, जिसमें कुछ कांस्टेंट हो, कुछ वेरिएबल हो, मिक्सिंग हो उनकी, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अकेला वेरिएबल भी हो सकता है इसमें, अकेला कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक्सप्रेशंस बनती हैं। तो ये 3 चीजें अगर आपको पता है तो आप उसके बाद पोलिनोमियल को समझ सकते हो कि पोलिनोमियल क्या होती है। तो आइए अब पोलिनोमियल को समझते हैं। पोलिनोमियल इज दैट एक्सप्रेशन in which variables have only whole number। होल नंबर आपको पता होगा 1, 2, 3, 0 भी होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इनको हम होल नंबर बोलते हैं। तो अगर वेरिएबल्स की पावर ओनली होल नंबर्स हो
polynomial is that expression in which variables have only whole number powers. तो polynomial एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है polynomial एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर केवल होल नंबर होती हैं। उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि x+2 ये एक पॉलिनोमियल है, x² + 3x+5 ये एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट में x की पावर 1 है, जहां x नहीं है वहां x की पावर 0 लेंगे, तो 1 और 0, ठीक है, 1 और 0 क्या है, होल नंबर है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद नेक्स्ट में x² डबल पावर, x 1 पावर और 5 के साथ x की 0 पावर, जहां x नहीं है वहां उसकी 0 पावर पड़ी जाएगी, या कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी वहां पे 0 पावर पड़ी जाएगी। तो 2, 1 और 0 तीनों पॉलिनोमियल है, तीनों होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब जैसे ये √x प्लस में 2 है, तो यहाँ x की पावर 1/2 है, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऊपर वाली हमारी पॉलिनोमियल थी क्योंकि वहां सारी पावर्स होल नंबर थी, जिसे 1/x प्लस में 2। तो यहाँ पे ये भी देखना है हमें कि वेरिएबल जो है हमारा ऊपर होना चाहिए पहले, ठीक है। तो नीचे से जब ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर -1 बन जाएगी और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर -1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो -1 होल नंबर नहीं होता, हालांकि 0 होल नंबर है, लेकिन सारी पावर्स ही आपकी होल नंबर होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो पॉलिनोमियल जो है हमारी वो एक से ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकती है। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है जो 3 वेरिएबल्स में है, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल क्या होती है। उसके बाद पॉलिनोमियल में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी डिग्री। देखिए डिग्री क्या होता है, वेरिएबल पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर बस इतना ही है, सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की, उसको हम डिग्री बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे x² प्लस में 2, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी हुई, 2 हुई, तो डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 2। x² प्लस में 3x प्लस में 5, यहाँ पे डबल पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 0 पावर है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है हमारी 5, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी पावर 5 है, तो इसको डिग्री बोल देंगे 5। अगर हमारी पॉलिनोमियल सिंपल है बिल्कुल, वेरिएबल की पावर 0 है इसमें,
तो यहाँ पे डिग्री 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिग्री देख सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, डिग्री क्या होती है। इसके बाद है बच्चों टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल जैसे कि 5, 1/2, 0.9, 11, इस तरह से कोई भी नंबर है सिंपल, तो वो नंबर हमारा क्या काउंट होगा। जैसे √2 भी इसमें आप लिख सकते हो या √3, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ये तो ये रूट आ गया, भाई रूट वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। रूट वाले टर्म्स लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि √2, √3, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, नंबर के ऊपर रूट है तो वो चलेगा, वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चों? इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, अगर डिग्री जो है वो 1 हो, जैसे कि x+1 5x या 2x में 3, तो यहां देख रहे हो आप x की पावर सबसे बड़ी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सिंपल x भी हो सकता है। तो ये सारी क्या है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ डिग्री इज इक्वल टू 2, अगर डिग्री हमारी 2 है, जैसे x² प्लस में 2x प्लस में 5, यहाँ डबल पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 0 पावर, तो सबसे बड़ी पावर हुई 2, या 2x² सिंपल, या 5x² सिंपल, या 5x² -9, इस तरह से इन सब में जो है डिग्री 2 है। उसके बाद है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है, इफ डिग्री इज इक्वल टू 3, जैसे कि x³ प्लस में 3, यहाँ पे 3 पावर, यहाँ 0 पावर, तो सबसे बड़ी पावर 3 हुई। उसके बाद यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 0 पावर, तो सबसे बड़ी पावर 3 हुई, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये थी हमारी अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल है उसको कितने भागों में कितने तरह से उसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद हमारा एक और पॉलिनोमियल के टाइप जो है, एक और क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल की, ये थी अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब करेंगे हम अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितनी तरह की होती है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स सबसे पहले मोनोमियल होती है, अगर एक ही टर्म हो, ठीक है। इफ ओनली वन टर्म इन पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, जैसे कि x या 5 या 9 या 5x या 5y या √2x, ठीक है, इस तरह से ये सारी
ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है, इनको मोनोमियल बोला जाता है। उसके बाद बाइनोमियल, अगर दो टर्म हो, पॉलिनोमियल में अगर दो टर्म हो तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे ये दो टर्म है, देखो ट्रम कब बढ़ती है, जब प्लस या माइनस आ जाता है बीच में, तब ट्रम्स की संख्या बढ़ती है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस में 9, या 9 प्लस में एक्स, इस तरह से। तो ये दो टर्म वाली है, इनको बाइनोमियल बोला जाता है। उसके बाद है ट्राइनोमियल, सिंपल है ये भी। इफ थ्री टर्म्स इन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में अगर तीन टर्म्स हो, जैसे x प्लस एक्स स्क्र प्लस में 3, या एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस में जेड स्क्र, ठीक है, या x प्लस में वाई प्लस में t, या x प्लस में वाई प्लस में √2, इस तरह से। ये तीन टर्म वाली पोलिनोमियल है, तो इनको ट्राइनोमियल बोला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स चीजें थी जो पोलिनोमियल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। 9th क्लास में आपके बहुत काम आएगी, आगे भी अगली क्लासेस में भी काफी काम आएंगी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट है आपको इस टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हो।